Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, in our today's session, again we are going to start a new chapter. So, कौन सा वो चैप्टर हम याद स्टार्ट करने वाले हैं? आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नेबर्स के बारे में, ठीक है? सो इस चैप्टर में आज हम अपने नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे, ओके? हमारे नेबर्स कौन होते हैं, ठीक है, और वो कहाँ रहते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं, ओके? बट बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर आई वांट टू नो वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप जहाँ रहते हैं आप बताइए, ये आपको खुद ही कंप्लीट करना है, ठीक है? मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग जहाँ रहते हो आपके एरिया में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है? जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस, रिवर, मार्केट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन या पार्क, कौन सी चीजें आपके नेबरहुड में हैं, आप देख सकते हो जिनको, ठीक है? तो जो भी चीजें प्रेजेंट हो बस आपको क्या करना है, ये जो ब्लू बॉक्स है इस पे टिक करना है, ठीक है? सो दिस इज अ एक्टिविटी व्हिच यू हैव टू डन, ओके? सो कम विद मी एंड स्टार्ट द चैप्टर। नेबर्स। अब नेबर्स क्या होते हैं? सम पीपल लिव नियर आवर हाउस। हमारे घर के अगल बगल जो लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, वही तो हमारे नेबर्स होते हैं, ठीक है? दे आर आवर नेबर्स. We turn to them first if we need help. So here you can see, my dear student, there's a picture. Okay, here a small girl and a lady is standing. ठीक है? तो इस पिक्चर से हमें क्या पता चलता है? ये एक दूसरे के नेबर्स हैं, ठीक है? अब देखो, कुछ लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं, ठीक है, और वही हमारे नेबर्स होते हैं। हमें जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारी हेल्प कौन करता है? हमारे नेबर्स, ठीक है? वी ऑल्सो प्ले गेम आउटसाइड एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल विद आवर नेबर्स। जैसे आप लोग शाम को खेलने जाते हो, किसके साथ? अकेले खेलते हो? आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो जो आपके आसपास रहते हैं, ठीक है? तो जब आपको खेलना होता है आप अपने नेबर्स के साथ खेलते हो, ठीक है? इवन जब आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, किसके साथ करते हो? अपने नेबर्स के साथ। वी हैव फन विद देम। अब बहुत मस्ती करते हो उनके साथ। We should maintain friendly relation with them, okay? And always remember one thing, my dear students, you have to maintain a good and healthy relation with your neighbors. We must also help them in need. और ऐसा नहीं है कि जब हमें प्रॉब्लम हो तभी हम उनकी हेल्प में, नो, अगर उन्हें भी कभी कोई प्रॉब्लम हो then we should also offer our hand, okay? We should help in maintaining peace in the neighborhood by not playing loud music and creating noise. अच्छा, हमें ना हमारे नेबरहुड में एकदम पीस बना के रखनी चाहिए। और वो हम पीस कैसे बना के रख सकते हैं? हमें क्या करना है कि बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं प्ले करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक प्ले करोगे तो क्या होगा? क्रिएटिंग नॉइज, ठीक है? लाउड म्यूजिक क्या करेगा? बहुत ज्यादा शोर मचाएगा, और जब ज्यादा शोर मचेगा, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा जब शोर मचता है हमारा सर दुखने लगता है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें अपने नेबर्स को तंग नहीं करना है, ठीक है? जैसे हमें बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं बजाना है, ठीक है? चलो, अब नेबरहुड क्या होता है? नेबर तो हमें पता चल गया जो हमारे अगल बगल रहते हैं, बट नेबरहुड क्या होता है देखते हैं। प्लेसेस नियर आवर हाउसेस आर आवर नेबरहुड, ठीक है? वो जगह जो हमारे घर के आसपास होता है, ठीक है, उसे हम नेबरहुड कहते हैं, ठीक है? We go to the market for shopping. So the best example of our neighborhood is our market, okay? So we visit market to do our regular shoppings. The market near our house is in our neighborhood, ठीक है? तो जो मार्केट है हमारे एरिया का जहां हम रहते हैं उसको हम नेबरहुड कहते हैं, ठीक है? We buy things for our daily use from different shops, vegetables and fruits from green grocers and clothes from cloth shops in the marketplace. अच्छा, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो हम हर दुकान से खरीदते हैं। जैसे अगर हमें सब्जी खरीदनी है तो हम सब्जी कहाँ से खरीदेंगे? सब्जी वाले के पास से। और अगर हमें कपड़े खरीदने हैं, इफ वी हैव टू डू क्लोथ शॉपिंग, ओके, तो हम कहाँ जाएंगे? हम कपड़े की दुकान पे जाएंगे मार्केट एरिया में, ठीक है? वी बाय मेडिसिन फ्रॉम अ केमिस्ट। और अगर हम बीमार पड़ गए हैं तो मेडिसिन कहाँ से खरीदेंगे? मेडिकल शॉप से खरीदेंगे, ठीक है? सो हियर माय डियर स्टूडेंट यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ मार्केट, ओके, एंड हियर अ मम्मी एंड डॉटर, ओके, दे बोथ आर डूइंग शॉपिंग ऑफ vegetables, okay?
If we fell ill, we go to the hospital or clinic in our neighborhood. जैसा हम बीमार पड़ते हैं तो हम दवाई खरीदते हैं, तो उसी तरीके से हम ज्यादा अगर बीमार पड़ गए तो हम कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल में जाते हैं या क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए. हाँ, the doctors prescribe medicines for us and nurses look after us while we are there. अच्छा, डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स हमें देखते हैं और हमको जो भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन भी देते हैं. An ambulance is used to carry ill people to the hospital from their homes, and there is always an vehicle present in outside the premises of hospital. Okay, and that vehicle is called as ambulance. Okay, an ambulance always carry ill people to the hospital. Okay, so here you can see this is a picture of a hospital, and here a white colored van is standing. This white colored van is your ambulance. Okay. There are parks and gardens in our neighborhood where we go for a walk or to exercise. So in our neighborhood, not only market, not only hospitals are present, but in our neighborhood also parks and gardens are located where we usually do walking, okay, and do our exercise. We also play there or sit with our friends and loved one. अच्छा, जब हम पार्क्स में जाते हैं, हम जाते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ वहां बैठते हैं. ठीक है. These refreshes us. अच्छा, जब आप अपने पार्क में जाते हो मॉर्निंग में, एकदम कितना मजा आता है ना. ठीक है. अब बैठते हो वहां पे, आप दौड़ते हो वहां पे, आप एक्सरसाइज करते हो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, कितना मजा आता है ना उस वक्त. A gardener looks after the park and tend to the plants. अच्छा, ये आप देख सकते हो, this is a picture of a park. अब इस पार्क की देखभाल कौन करता है? गार्डनर. ठीक है. We buy envelopes, postcard, stamp and inland letter card from the post office. So another place which is located in our neighborhood is post office. ठीक है. अच्छा, पोस्ट ऑफिस क्या होता है? पोस्ट ऑफिस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहीं से हम एनवेलप्स खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, स्टैम्प खरीदते हैं या फिर लेटर कार्ड भी खरीदते हैं. ठीक है. इट इज अ पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड. ओके. There is a letter box in the post office. We put our letters in it to be mailed to different people living far from us. So मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो मोबाइल फोन. ठीक है. जब पहले फोन्स नहीं हुआ करते थे तब लोग लेटर लिखते थे. आज भी लोग पार्सल वगैरह कुरियर करते हैं. ठीक है. तो वहीं पे ना, अच्छा ये देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पोस्ट ऑफिस एंड हियर यू कैन सी अ रेड कलर्ड बॉक्स. दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट बॉक्स. ओके. सो इसमें क्या होता है, हमें जो भी किसी को भी लेटर भेजना है, हमारे फ्रेंड्स को, हमारी फैमिली को जो कि बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप लोगों ने जो लेटर लिखा है वो लेटर आप इसमें डाल देंगे. ठीक है. वो लेटर आप इसमें डाल देंगे. उसके बाद क्या होता है, पोस्टमैन आता है, वो लेटर को लेके जाता है, उसे जहां जहां पहुंचाना होता है वहां वहां उसे वो पहुंचा देता है. ठीक है. Postman deliver letters, money orders, etc. to us. Here you can see, my dear student, postman delivers letters, monies, and money orders to us. There is a police station in each neighborhood, and apart from park, market area, hospital area, and post office area, we also have police station in our neighborhood. Okay, now see. We keep our money in the bank, which is in our neighborhood. Our money is safe there. Okay, now you can see we also have a bank in our neighborhood. Okay, और उन बैंकों में हम अपने घरों के पैसे रखते हैं और हमारे जो बैंक होते हैं वो सेफ होते हैं हमारे पैसों के लिए. ठीक है. We save our money in the bank which is also in our neighborhood. अच्छा, ये neighborhood में ही होता है हमारा बैंक. ठीक है. Our money is saved. हमारे सारे पैसे वहां पे बिल्कुल सेफ होते हैं. There are many other places in our neighborhood. We should keep our neighborhood clean. अच्छा, हमारे neighborhood में और भी बहुत सारी जगह होती है. ठीक है. और हम सबको मिलके अपने neighborhood को हमेशा neat and clean रखना चाहिए. Okay. We should not throw garbage on the road or litter the open spaces. So my dear student, this is the first thing which we always have to remember, that don't litter in open space and don't throw dust and don't throw wastage in open area. Okay.
We should give our trash to the garbage collector. We should plant trees our neighborhood to make it clean and beautiful. Okay, so हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर में जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सब हमें ले जाके, जो कूड़े वाली गाड़ियां आती है ना मॉर्निंग में, हमें उन्हें देना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमें हमेशा हमारे नेबरहुड को क्लीन रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। We get fresh air from plants and trees. We should not pluck flowers from the plant in the park. Okay, so हमें पौधे क्यों लगाने चाहिए? Because we can get fresh air from those plant and trees. Okay, और हमें कभी भी, जो पार्क में नहीं होता है, आप लोगों की भी आदत होती है, आप लोग फूल तोड़ लेते हो या हम लोग भी तोड़ लेते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। So here you can see the picture of a bank. Okay, now my dear student, here are some valuable facts. What are those facts? We should appreciate the gardener work in keeping our park clean. He adds beauty to our surrounding. See, हमें जो गार्डनर है ना, हमें उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, उनको प्रेजिंग देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे पार्क्स को कितना नीट एंड क्लीन रखते हैं, तभी तो हम लोग जब पार्क में जाते हैं तो कितना मजा आता है ना। अब ऑसम फैक्ट्स बहुत सारे हैं, कौन से हैं देखते हैं। Some people throw sweet packets or chocolate wrappers here and there in the park. This make our neighborhood shabby. अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, चॉकलेट खाया, उसका रैपर पार्क में फेंक दिया, डस्टबिन में जबकि नहीं फेंका। तो इससे क्या हमारा पार्क अच्छा लगता है? अब बताओ, नहीं ना। हमें हमेशा जो चॉकलेट के रैपर्स होते हैं और जो स्वीट्स और मिठाइयों के पैकेट्स होते हैं, इन्हें हमेशा खाने के बाद डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। ओके, so my dear student, come with me and let's have a look on some new words which we learned through this chapter. Fun. What is the meaning of fun? Enjoyment. Money order, money sent by post. Okay, now after completing this chapter you have to remember few points. People living near our houses are our neighbor. Neighborhood is a place which is close to our house. Okay, so I hope my dear student you got a very good understanding of this chapter. Okay, now go thoroughly through this chapter and complete all the exercises based on this chapter. Okay, now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new video. Till then, take very good care of yourself. Bye.